सवर्णों के साथ ज्यादती नहीं होती है। संतोष वर्मा आईएएस को आप भूल गए शायद, जो ब्राह्मणों की बेटियां अपने लिए मांग रहे हैं, दलितों के लिए। पप्पू यादव को आप शायद भूल गए, जो कहते हैं खुले मंच से कि ब्राह्मणों को अपनी बेटियां दान दे देनी चाहिए। ये क्या सवर्णों के साथ बदतमीजी नहीं है, ज्यादती नहीं है? अगर कोई झूठा केस करता है या गलत केस करता है तो उसके खिलाफ काम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई। वही बिल में नहीं है ना ये चीज कि उस पर कार्रवाई होगी? अरे बिल में अगर नहीं है तो उसको लाया जाए। देखिए, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में मौजूद हूँ। पीछे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश की सर्वोच्च अदालत का स्ट्रक्चर है। और मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट भी ये रह चुके हैं। और 2026 यूजीसी एक्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब इस एक्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल इन दिनों मचा हुआ है। स्पेशली सवर्ण जाति के लोगों में गुस्सा है कि हमारे जो है अधिकारों का हनन हो गया है, हमारे गला घोटने का काम सरकार कर रही है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी कई मत हैं कि वाकई सवर्णों के लिए ये एक फांसी का फंदा है, या फिर ये जो जातिगत मतभेद होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उनको ख़त्म करने के लिए एक और आगे का स्टेप लिया जा रहा है। तो बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका। ये यूजीसी को लेकर जो बवाल चल रहा है, इसको लेकर क्या विचार आपके? देखिए, यूजीसी का जो कानून आया है अभी, नियम कानून, इक्विटी कमेटी बनाने का, मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा नाम जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 ये आया है। तो ये बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ये यूजीसी ने ये कानून लाया है, और ये कमेटी जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप हर एक, चाहे स्टेट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, या इंटरनेशनल की एक ब्रांच हो यहाँ पर देश में, वो तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो है, स्कूल्स में नहीं, बिकॉज यूजीसी तो केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को देखती है, तो वहाँ आप जो है इक्विटी कमेटी बनाकर वहाँ इस बात को निर्धारित कीजिए कि जो जातिगत जो है भेदभाव और दुर्व्यवहार जो बड़े जाति के छात्रों द्वारा छोटे जाति के छात्रों को नीचा दिखाने का काम या शब्दों से या व्यवहार से किया जाता है, वो नहीं हो, इसके लिए ये लाया जाए। अगर किसी छात्र के साथ होता है तो वो कंप्लेन करेंगे और 5 दिन के अंदर जो है कंप्लेन पर जो रिपोर्ट जाएगी, और अगर सही हो जाता है, सही पाया जाता है, तो वो जो है उनको जो है 3 साल की सज़ा हो सकती है। नहीं, बचाव के लिए सुनने मारे इस बिल में जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके पास बचाव के लिए क्या रास्ता है? देखिए, बचाव के लिए जो रास्ता ये है कि कोई चीज़ जो है एब्सोल्यूट नहीं छोड़ना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको 498A जब कानून आया कि महिला दहेज विरोध एंड ऑल दैट का, तो ये इतना ख़तरनाक कानून आया कि महिलाएं जिनका मतलब जिनके साथ कुछ दहेज की प्रताड़ना हुई हो, नहीं हुई हो, तमाम जो है हर एक घर से, हर एक सोसाइटी से, गांव से बल्क ऑफ जो केसेस जो है फ्लो होने लगे कोर्ट में, और उस आड़ में महिलाएं जो है पति को प्रताड़ित करने लगी, उनके घर परिवार संसार को प्रताड़ित करने लगी, उनके जो है आपको मतलब बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के द्वारा जो है पुरुषों का रिलेशनशिप में होने लगा, जो मैरिटल रिलेशनशिप में। तो बाद में जब ट्रायल में पाया गया तो वो में केस ही नहीं प्रूफ हुआ। तो लेकिन इसमें गलती क्या थी 498 में ए में धारा में, कि अगर महिला का केस फॉल्स भी प्रूफ हो जाता है तो उसके ऊपर उल्टा केस नहीं चलेगा, बिकॉज उल्टा केस चलने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह अभी जो केस यूजीसी का इक्विटी कमेटी का आया है, समझे ना, जो जो लॉ बने हैं आपको,
UGC, the Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026। तो इसमें भी ये प्रावधान नहीं है कि अगर जांच के बाद जो है अगर कोई शिकायत करता है, अगर जांच के बाद ये गलत पाया जाए तो उसके ऊपर उल्टा केस होना चाहिए, उल्टा सिस्टम या सज़ा वही चलनी चाहिए। तो मेरा सवाल है कि बचाव के लिए क्या है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कबूल किया है कि 75% जो केसेस आते हैं SC ST एक्ट के वो फर्जी होते हैं, सिर्फ पर्सनल रंजिश को बदला लेने के लिए किया जाता है। विंडिकेटिव होता है, पर्सनल एजेंडा भी लोगों का होता है, अन्य तरह से मोटिवेटेड भी लोग होते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक टूल की तरह जो है यूज़ नहीं हो, ताकि वो तो आप बोल रहे हैं, सरकार बोले कि टूल की तरह यूज़ ना हो, लेकिन आप अगर किसी बंदर को, मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसको चक्कू दे देंगे या फिर शीशा दे देंगे, वो तो उसका दुरुपयोग करेगा ही ना। अब ये लाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये गलत, इससे तो और ज़्यादा मनभेद होगा। ये सवाल ही आपका गलत है कि किसी इंसान को आप बंदर से कैसे कंप्लीट करें। नहीं तो उनके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही तो उसका वो क्लेम कर सकते हैं कमेटी को। सवर्ण के साथ जो ज्यादती होगी वो उसको क्लेम कहाँ करने जाएगा? अरे भैया, सवर्ण के साथ ज्यादती कहाँ होगी, वो यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक प्रोविज़न और ऐड होना चाहिए कि अगर मालाफाइड इंटेंशन के साथ कोई दरखास्त या पिटिशन पड़ता है, कंप्लेन आता है और उसमें जांच में गलत पाया जाता है। सुनिए, सवर्णों के साथ ज्यादती नहीं होती है। संतोष वर्मा IAS को आप भूल गए शायद, जो ब्राह्मणों की बेटियां अपने लिए मांग रहे हैं, दलितों के लिए। पप्पू यादव को आप शायद भूल गए, जो कहते हैं खुले मंच से कि ब्राह्मणों को अपनी बेटियां दान दे देनी चाहिए। ये क्या सवर्णों के साथ बदतमीजी नहीं है, ज्यादती नहीं है? इसमें कोई जाति की बात नहीं है। सुनिए, गलत बात है। देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पिताजी सवर्ण है या ब्राह्मण है या राजपूत है या कोई भी है, जो भारत की जो सामाजिक जो जातीय व्यवस्था चली है उसमें कर्म से चला है, ठीक है, कर्म से चला है। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी ब्राह्मण है, दादाजी ब्राह्मण है तो आप पैदा लिए तो आप भी ब्राह्मण हो गए। ये जो कर्म से है कि आप क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है, कर्म से ही ना जाति बना। कोई चमार कैसे बना, वो बिकॉज चर्म का काम करता था। कोई तेली कैसे बना, तेल निकालने का काम करता था। कोई जो है आपको डोम कैसे बना, बिकॉज वो मुर्दों को आग देने का काम करता था। मेहतर कैसे बना, मेहतर जाति में, बिकॉज जो सफाई का कर्मचारी का काम करता था तो उसको वो पदवी मिल गई। जो ये एक अलग टॉपिक है कि सवाल आपने, मुद्दा ये है कि ये जो बांटने का काम जो किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बांटने का काम है, बांटने का काम नहीं है। मतभेद खत्म नहीं होगा इससे। यार भाई, बांटने का काम नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी जो जो इंस्टिंक्ट होते हैं लोगों के, जो अंदर में भेदभाव का जो है, समझे। मैं खुद पीड़ित रहा हूँ भाई। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था, समझे, तो मेरे साथ भी कई बार घटना हो चुकी है। 3 साल तक मैंने ये केवल डिक्लेयर नहीं किया कि मैं OBC से आता हूँ और मैं जो हूँ बिहार का हूँ। तो यहाँ बिहार के जो है, जो फॉरवर्ड कास्ट के लड़के थे, जब उनको पता चला कि ये ध्रुव तो भाई OBC का है, बिहार का है, हम लोग को पता ही नहीं चलने दिया। ये तो साउथ इंडियन, हम लोग समझते थे ये साउथ इंडियन है, समझे। तो अचानक मैं शाम को यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, पर नहीं, यू अंडरस्टैंड, अगर आपने सवाल किया है मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा, लेकिन जो बवाल लोगों में है वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? नहीं समझना चाहिए ना। क्या मुझे अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि सवर्णों के पास उनके बचाव के लिए क्या ऑप्शन है? मैं तो कहा कि बचाव के लिए एक ऑप्शन उनकी तरफ से मैं प्रोविजन लाने की बात कर रहा हूँ कि भैया जो है मिसयूज ऑफ द लॉ नहीं हो, मिसयूज ऑफ द। मान लीजिए कोई कर रहा है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो चुका है, हाई कोर्ट में प्रूफ हो चुका है, इवन जो जिला स्तर की अदालतें हैं उन तक में केस गए हैं। पहली क्लास के बच्चे पर SC एक्ट लगा है, उसको क्या नॉलेज है इस दुनियादारी की कि क्या जाती है क्या नहीं है, ये आप खुद चेक कीजिए। एक पहली क्लास के बच्चे को कितनी मानसिकता, क्या उसकी मानसिकता होगी, क्या उसकी नॉलेज होगी, उस पर एक्ट लग गया और बाद में प्रूफ हो कि ये गलत है। तो गलत है तो प्रूफ तो हो गया ना। एक्ट लगाने के लिए तो आप कोई वो तो बताया, तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। कोई बिना मतलब बेवजह हम पर आरोप लगाए और वो गलत साबित हो तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तो एक प्रावधान होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई झूठा केस करता है या गलत केस करता है, तो चाहे कोई भी कास्ट हो,
चाहे ओबीसी हो कि एससी हो, एसटी हो, अगर वो झूठा किसी सवर्ण ये कमेटी में केस करता है तो उसके खिलाफ काम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई। वही बिल में सजा नहीं है ना ये चीज़ कि उस पर वो- कार्रवाई होगी। अरे बिल में अगर नहीं है तो उसको लाया जाए, उसको लाया जाए। इसी की तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नहीं है, वो क्लाउज छूटा हुआ है, दैट शुड बी इंक्लूडेड, दैट शुड बी ऑटोमेटिकली दैट शुड बी गिवन ए काइंड ऑफ द वन ऑफ द एडिशनल क्लाउज। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि किसी कच्चे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए आपने दे दी, और रोड एक्सीडेंट अगर उसका होता है तो वो बाद में सोचा जाएगा कि अगर उसने एक्सीडेंट किया अरे तो भैया, क्या ऐसा सोल्यूशन कुछ होगा, वो नहीं बाद होता। में सोचा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका क्या सोल्यूशन है? नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन सवाल है कि जो लॉ एंड प्रोविजंस आए हैं, ठीक है ना, तो लॉ एंड प्रोविजंस में जनता के लिए ही आया है ना। तो जनता में मान लीजिए कि वैरायटी ऑफ एक मिक्स कंपोजिट कल्चर है भारत का, अल्ट्रा मीन देयर सो मेनी कास्ट क्रीड्स सोसाइटी में है यहाँ पर, तो हर का एक अलग रीति रिवाज है, सिस्टम है। तो उसको एनालिसिस करते हुए हर आदमी को बोलने का हक है, लिबर्टी है आर्टिकल 19 के अनुसार। तो लोग को जो लग रहा है कि इसका फर्दर मिसयूज हो सकता है, तो इसके ऊपर सुनवाई होकर एक न्यू प्रोविज़न उसमें ऐड होना चाहिए कि इफ द जो लोग गुस्सा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, आक्रोश दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज तमाम भाइयों से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यथा नहीं है। अगर आप लोग जो है आपस में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मिलकर रहिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। हम लोगों का मूल जो है सनातन है, हिंदू धर्म में, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब अपना अपना कर्म करता है। ये जातीय भेद के नाम पर, जातीय उन्माद के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। और अगर कोई गलती करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, समझे, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई झूठा केस फाइल करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, तो उसके खिलाफ उल्टा केस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ध्रुव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कई सारे सवाल इस बिल के साथ आ चुके हैं। कोई कह रहा है कि इसमें बचने का कोई चांस नहीं है सवर्णों के जाति के जो स्टूडेंट्स होंगे। कोई कह रहा है कि ये सवर्णों के ऊपर पैर सा रख दिया है, उनको कुचलने का काम ये बिल करेगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं आरोप की बात कर रहा हूँ, ये आरोप लग रहे हैं, और आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन वही बीजेपी सरकार क्यों हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। ये तमाम तरह के आरोप हैं। कोई बात नहीं है, ये जो है एक तरह का संस्कार देने की बात है कि आपस में जो है ये जो जहाँ मनोदशा जहाँ बिगड़ी हुई है, वो मनोदशा को सब मिलकर ठीक करें, प्रेम से रहें। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कमेटी अपनी जगह रह जाएगा। अगर इस तरह की कोई घटना नहीं, ये घटना क्यों हुआ सुन लीजिए। पहले 2019 से 20 में जो 178 कंप्लेन आए हैं यूनिवर्सिटी में, ये जातीय मतलब घृणा और गाली गलौज का। फिर जो है 2023 और 24 में 395 कंप्लेन आ गए हैं, यानी 118% कंप्लेन का रेशियो बढ़ गया, समझे। तो इसी पर फिर जो है राय बेमूला एक मिस्टर थे केरल के, उन्होंने केस किया यहाँ पर। एक मेल और फीमेल दोनों का कंप्लेन था, रोहित बेमूला, ठीक है ना। उन्होंने कंप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह से पूरे भारत में यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जो है छोटी जाति के जो बच्चे हो रहे हैं, स्टूडेंट छात्र छात्राएं हो रही हैं, उनके बड़े सवर्ण के बच्चे जो हैं हे दृष्टि से देखते हैं। ये होता है भाई, होता है। वो आपकी लगाम लगाने के लिए ये बात हुई है। अगर सब कोई अगर आपस में मिलकर रहेंगे तो हिंदू धर्म और समाज और सनातन सब मिलकर रहिए। इसकी ज़रूरत ही कमेटी बनी की बनी रह जाएगी। जब कोई कंप्लेन ही नहीं होगा, कोई दुर्व्यवहार ही नहीं होगा, तो कंप्लेन कहाँ से होगा। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कंप्लेन बहुत सारी हम देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेन देख चुके हैं, हाई कोर्ट में भी कंप्लेन देख चुके हैं। ये अलग अलग मत है, और इस बिल को लेकर भी सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई हर न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, हर कोई समझदार है।
पढ़ने के काबिल भी है। गूगल पे फटाक से जाके बिल पढ़ लेते हैं। तो आप लोग पढ़ के बाकायदा उसके बाद अपनी राय दीजिए कि ये बिल हमारे हित में है, लोगों के हित में है, मानव अधिकारों में है या नहीं है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।